नमस्कार और स्वागत है आप सभी का खुशबू वाली बातें में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि उन भावनाओं की खुशबू है जो दिल को छू जाएं। यहाँ मिलेंगी आपको वो कहानियाँ जो कभी रहस्यमयी, कभी भावनात्मक, तो कभी बिल्कुल जिंदगी के करीब। हर कहानी में बसी होती है एक खुशबू जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और कहीं न कहीं आपको खुद से भी मिला देगी। अगर आपको हमारी बातों में सुकून, रहस्य या कोई अपनापन महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर करना न भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब डूबते हैं खुशबू वाली बातें में। आज की कहानी का नाम है चांदनी झील का रहस्य। बहुत दूर हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव नंदीपुर। उस गांव के पास एक चमकती हुई झील थी जिसे लोग चांदनी झील कहते थे। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस झील में चांद का अक्स नहीं बल्कि कोई दूसरी ही दुनिया उतरती थी। गांव की एक लड़की थी आरुषि। वह बचपन से ही इस झील की कहानियां सुनती आई थी, पर किसी ने कभी यह रहस्य नहीं देखा था क्योंकि झील के पास पूर्णिमा की रात जाना सख्त मना था। लेकिन एक रात जब उसकी दादी बीमार पड़ी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, झील में एक जादुई कमल है जो हर 100 साल में सिर्फ एक रात खिलता है। वही दवा है, पर उसे पाने के लिए सच्चे दिल और निडर आत्मा की जरूरत होती है। आरुषि ने न कोई देर की न डर दिखाया। वह चुपचाप उस रात झील की ओर चल दी। जैसे ही चांद सिर के ऊपर आया, झील में हलचल मचने लगी। पानी चमकने लगा जैसे चांद ही पिघल रही हो, और फिर झील के बीचों बीच एक नीला कमल खिल उठा। अचानक झील से एक बूढ़ा मगर चमकता इंसान निकला, शायद कोई रक्षक या आत्मा। तू क्यों आई है बच्ची? उसकी आवाज लहरों जैसी थी। आरुषि ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी दादी को बचाने आई हूँ। वो मुस्कुराया, सच्चा प्यार ही इस झील का रहस्य खोल सकता है। लो, यह कमल तुम्हारा है, लेकिन याद रखना यह जादू हर किसी के लिए नहीं होता। जैसे ही आरुषि ने कमल छुआ, एक तेज रोशनी फैली और वह वापस अपने घर पहुंच गई। दादी के माथे पर जैसे ही उसने कमल रखा, उनकी आंखें खुल गईं। चमत्कार हो गया। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो आरुषि को चांदनी झील की रक्षक कहकर पुकारने लगे। मगर वह जानती थी जादू असल में कमल का नहीं था, दिल की सच्चाई और प्रेम की शक्ति का था। आरुषि ने चुपचाप झील की ओर एक बार फिर देखा। शांत, चमकती, रहस्यमय, मानो कुछ कह रही हो। कमल तो मिल गया, पर उस झील की गहराइयों में जो बाकी रह गया था वो कहानी अब भी अनकही थी। चांदनी झील की रातें फिर से शांत थीं, लेकिन आरुषि का मन अब पहले जैसा न था। कमल ने उसकी दादी को जीवन दिया था, पर उस रात उसने झील की लहरों में एक और चीज देखी थी, अपनी ही परछाई जो हिल नहीं रही थी। दिन भर वह सामान्य दिखती रही, लेकिन रात को जब जब वह आईने में देखती, उसकी परछाई उसे एक पल देर से दोहराती और कभी कभी बिल्कुल अलग चीजें करती। एक रात वह चौंक गई। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह तो उदास थी। उसी रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। क्या कोई मुझे बुला रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उत्तर में सिर्फ ठंडी हवा नहीं आई, बल्कि एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, जो तुमने लिया है उसका मूल्य अब चुकाना होगा। अगली पूर्णिमा से पहले झील में लौटो, वरना तुम्हारी परछाई ही तुम्हारी जगह ले लेगी। आरुषि ने चिट्ठी को सीने से लगाकर झील की ओर देखा। अब यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, उसकी
अपनी पहचान की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन क्या झील उसे अपनाएगी या उसकी परछाई पहले से ही वहां इंतजार कर रही है? पूर्णिमा की रात आने में अब बस 3 दिन बचे थे। आरुषि ने तय कर लिया, वह झील में फिर जाएगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। वह अपने साथ एक ताबीज ले गई जो उसकी दादी ने उसे दिया था। यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को बचाएगा, उन्होंने कहा था। रात के ठीक 12 बजे जब वह झील के पास पहुंची तो अचानक पानी उबलने लगा। फिर उसी जगह से जहां पहले कमल खिला था, एक दूसरी आरुषि निकलकर आई। चेहरा वही, आंखें वही, लेकिन उनमें प्यार नहीं, लालच और घृणा थी। मैं वो हूँ जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया, परछाई ने कहा। अब मैं असली बनूंगी। आरुषि घबरा गई, पर ताबीज को कसकर पकड़ा। अचानक ताबीज से रोशनी फूटी। झील के पानी में हलचल हुई। झील ने दोनों को खींच लिया, एक सच, एक छल। आंखें खुली तो वह एक नए स्थान पर थी, एक नीली चंद्र प्रकाश से ढकी दुनिया में। एक धीमी आवाज गूंजी, स्वागत है झील की आत्मा में, जहां हर परछाई को अपना चेहरा दिखाना होता है। आरुषि ने चारों ओर देखा। यह कोई साधारण लोक नहीं था। यहाँ न वक्त का बहाव था, न दिशाओं की पहचान। पर एक बात तय थी, उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही थी। झील के भीतर का यह चंद्रलोक न स्वप्न था, न यथार्थ। आरुषि को एक चमकती हुई शिला के सामने खड़ा पाया। शिला पर खुदा था पहचान, वह जो तुम्हारा नहीं होकर भी तुम जैसी हो। उसी पल सामने एक दर्पण उभरा, जिसमें वह खुद को देख सकती थी। लेकिन यह उसका चेहरा नहीं था, यह उस परछाई का था जो पहले झील से निकली थी। दर्पण की आंखों से आवाज आई, अगर तुम मेरी जगह ले सकती हो तो साबित करो कि तुम मुझसे अलग हो। तभी 4 रास्ते उभरे, चारों पर उसकी परछाई खड़ी थी। हर एक रास्ते पर एक अलग रूप। एक में डरपोक आरुषि, दूसरे में घमंडी आरुषि, तीसरे में उदास आरुषि और चौथे में निर्दयी आरुषि। उसे एक रास्ता चुनना था जो उसका सत्य दर्शाए। आरुषि ने थोड़ी देर सोचकर उदास आरुषि की ओर कदम बढ़ाया। क्यों? यह झील की आत्मा ने पूछा। आरुषि बोली, क्योंकि दुख को स्वीकार करना ही पहला सत्य है, बाकी तो सब मुखौटे हैं। अचानक दर्पण टूट गया और एक द्वार खुला, नीली रोशनी से भरा, जहां एक हल्की सी छाया बैठी थी। उसने सिर उठाया। वो उसकी दादी की आत्मा थी। दादी की छाया मुस्कुराई, बोली, इस लोक में हर उत्तर तुम्हारे भीतर है आरुषि, लेकिन अगला प्रश्न तुम्हें वहां मिलेगा जहां सत्य और भ्रम एक साथ चलते हैं। आरुषि ने आंखें बंद की। अब लौटना नहीं, आगे बढ़ना था। आरुषि चंद्रलोक की दहलीज पार कर उस राह पर पहुंची जो न सच्ची लग रही थी न झूठी। सब कुछ धुंधला बदलता हुआ। सामने एक विशाल द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, जो खुद को भूल जाए वही सब कुछ पा सकता है। वह भीतर गई तो वहां पर एक गोल कक्ष था। बीचों बीच एक दर्पण था, लेकिन इस बार न कोई परछाई थी, न कोई दूसरा रूप, केवल वह स्वयं थी, थकी, टूटी, लेकिन सच्ची। तभी झील की आत्मा प्रकट हुई, अब एक वृद्ध स्त्री के रूप में। बोली, आरुषि, तुमने अपने डर को देखा, अपने दुख को अपनाया और अपनी परछाई को स्वीकार किया। यही वह ज्ञान है जो चांदनी झील देती है। सच्चा जादू आत्मस्वीकृति में है। आरुषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत। तो क्या अब मैं लौट सकती हूँ? उसने पूछा। आत्मा मुस्कुराई, अब लौटना नहीं, लौटाना है। अपने साथ यह प्रकाश, यह समझ और वह प्रेम जो तुमने यहाँ पाया है। अगले ही पल झील की सतह पर एक फूल खिला, वही नीला कमल, और उसके साथ आरुषि भी पृथ्वी पर लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर अपने गांव नंदीपुर में थी, दादी के पास,
लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। आरुषि सिर्फ एक लड़की नहीं रही, अब वह चांदनी झील की रक्षक नहीं, उसकी आत्मा बन चुकी थी। झील अब शांत थी, लेकिन जब भी पूर्णिमा की रात आती, उसकी लहरों में एक मुस्कुराता चेहरा झलकता, जो बताता कि कभी किसी आरुषि ने स्वयं को पाया था। उसी में सारा जादू छिपा था। और इस तरह आरुषि ने जाना कि सबसे बड़ा जादू कभी बाहरी कमल में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और प्यार को पहचानने में होता है। वही जो हमें असली आत्मा बनाता है। धन्यवाद इस पूरी वीडियो को दिल से देखने और महसूस करने के लिए। उम्मीद है कि खुशबू वाली बातें की यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हर अगली कहानी एक नई खुशबू, एक नया रहस्य और एक नई भावना लेकर आएगी। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन ज़रूर दीजिए। आपके हर शब्द से हमें नई प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई खुशबू के साथ, खुशबू वाली बातें में।